हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। आज से हम ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो श्रृंखला होगी हमारे ग्रुप डी वालों के लिए आज से टॉप 5 क्वेश्चनों की, जो हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी की आय व बचत का अनुपात 8:3 है, यदि उस आदमी की आय 24,000 रुपये है तो उसकी व्यय की राशि बताइए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। बिल्कुल हम शॉर्ट मेथड बताएंगे, लॉन्ग एक्स वाला तरीका बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आय और बचत लिख लेते हैं, यानी कि इनका अनुपात। आय को हम आय से डिनोट करेंगे, यानी कि आय फॉर इनकम बराबर व्यय को हम एक्सपेंडिचर यानी कि ई से डिनोट करेंगे अनुपात, और बचत को सेविंग एस से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आय उसने बताई कितनी 8, तो 8 लिखेंगे बराबर उसने बताई बचत कितनी 3, तो खर्चा कितना कर रहा है 8 हमारे कमा रहे हैं, 3 रुपये की बचत कर रहा है, तो खर्चा 5 रुपये कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस 8 यूनिट की वैल्यू उसने कितने दे रखी है 24,000। ठीक है, पूछी क्या उसने उसकी व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, तो 5 की वैल्यू पूछी, यानी कि 8 से 3,000 गुना, तो 5 का भी 3,000 गुना 15,000 आंसर। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 16,000 प्रति माह बचाता है तो ए की आय कितनी है। इस वाले क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, क्रॉस मेथड से, यानी कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात यानी कि 5:4, ये इनकी इनकम का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा मासिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर ई 2:3, प्रत्येक यानी कि ए भी 16,000 रुपये बचा रहा और बी भी 16,000 रुपये बचा रहा है, यानी कि सेविंग का अनुपात कितना हमारा 16,000 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इन दोनों के गुणा का आपस में अंतर और इन दोनों की गुणा का आपस में अंतर। 5 × 15 और 4 दूनी 8, 15, और इनका अंतर कितना आएगा 16 × 48, और तुम्हारे के 16 दूनी 32, कितना 16,000, यानी कि 5 × 15 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे 7, 7 की वैल्यू कितनी आ गई 16 × 48, 16 दूनी 32, 32 और 48 का अंतर कितना आएगा 8,000, तो यहाँ 16 दूनी 32 यानी कि 40 और 8 16,000। तो पूछे उसने ए की आय कितनी 5, तो 5 की वैल्यू बता रही हमें 5, 7 की वैल्यू इतनी है, तो 5 की वैल्यू यानी कि 16,000 के बटे में 7 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, तो 7 से काट लो इसको, ये पहले 5 की इसमें गुणा कर लो, 5 से 16 पंजे 80, यानी कि 80 और 3 0 ये बटे 7, ए बराबर काटो 7 से 7 × 7, 1 बचा 10 हो गया, 7 × 7 कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 60 हो गया, 7 8 56, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 6 42, 7 पंजे 35, यानी कि 1 1 4 2 8.5
5, ये हमारा आंसर। ये एक ही इनकम आ गई। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि x का 50%, 2500 का 40% है तो x का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, यानी कि x का मतलब गुणा 50% बराबर 2500 का मतलब गुणा 40%। इस परसेंट से हम परसेंट खत्म कर देंगे। 50 से 2500 कितनी बार कटेगा? 5 पंजे 25, 50 बार। ठीक है, तो x बराबर 5 चौक 20, 200 आंसर। इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या के 15% का मान 75 के बराबर है तो उस संख्या के 30% का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15% का मान, 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 75। पूछी क्या उसने? 30% की वैल्यू, यानी कि 15 कितना डबल, तो 75 का भी डबल कर दीजिए। ये आ गया 150, जो कि ऑप्शन हमारा नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे अपना। यदि किसी संख्या के 12% का मान 48 के बराबर है तो उस संख्या के 75% का मान क्या होगा? यानी कि 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48। पूछी क्या? उस संख्या के 75%, यानी कि 75% की वैल्यू हमसे पूछी है। ये कितना गुना हो रहा है? 12 चौक 48, यानी कि 4 गुना। तो 75 का भी 4 गुना कर दीजिए। कितना? 300 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच।